यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणां तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक शमन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पिछली कक्षा में हमने दूसरा श्लोक पढ़ा। दूसरे श्लोक में हमने पढ़ा कि योग्योपादान के मिलने से स्वर्ण पाषाण स्वर्ण पन्ने को प्राप्त होता हुआ माना गया है। उसी प्रकार सुद्रव्य सुक्षेत्र आदि के मिलने से हमारी आत्मा भी शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त होती हुई मानी गई है। फिर हमने उपादान और निमित्त की चर्चा भी की थी कि जैसे स्वर्ण पाषाण में सोना बनने की योग्यता है, उसको निमित्त के रूप में सुनार रिफाइनरी मिल्स आदि चाहिए और वह सोना बन जाता है क्योंकि उसके उपादान में योग्यता है। साधारण पाषाण सोना नहीं बन सकता क्योंकि उसका उपादान खोटा है। वैसे ही हमें भी सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल सुभाव आदि योग्य निमित्त के मिलने से शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए अब हम तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरे श्लोक से पहले हम उत्थानिका एक बार पढ़ते हैं कि अब उत्थानिका में शिष्य अपने गुरु से क्या पूछते हैं। शिष्य अब दूसरा श्लोक सुनकर अपने गुरु से पूछते हैं कि गुरुवर, यदि सुद्रव्य सुक्षेत्र आदि के मिलने से ही, सिर्फ उसके मिलने मात्र से ही अपनी आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर व्रत आदि का पालन करने से फिर हमें क्या फल मिलेगा? फिर व्यर्थ में ही हम अपने शरीर को कष्ट क्यों दें व्रतों का पालन करके? तो इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए गुरु अगला श्लोक कहते हैं। अब हम तीसरा श्लोक देखते हैं। पहले हम एक एक वर्ड का एक एक शब्द का अच्छे से उच्चारण करेंगे, फिर उनको मिलाकर एक बार अच्छे से बोलेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि एक एक वर्ड हमें बोलना कैसे है। वरम, व्रतैहि, इसमें ऐ की मात्रा है और विसर्ग है, तो व्रतैहि। पदम दैवम, ना व्रतैर, ये जो व के ऊपर रा है ये तई के साथ आ जाएगा, तो ना व्रतैर वत नारकम। वरम व्रतैहि पद, वरम व्रतैहि पदम दैवम ना व्रतैर वत नारकम। छाया तपस्थयोर, ये जो भ के ऊपर रा है ये यो के साथ आ जाएगा, तो छाया तपस्थयोर भेदः प्रतिपाल्यतोर महान, ये जो म के ऊपर रा है ये तो के साथ आ जाएगा, तो हो जाएगा प्रतिपाल्यतोर महान। तो अब हम इसका उच्चारण करते हैं। वरम व्रतैः पदम दैवम ना व्रतैर्वत नारकम। छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। एक बार और। वरम व्रतैः पदम दैवम ना व्रतैर्वत नारकम। छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। वरम अच्छा है, व्रतहि व्रतों के द्वारा, पदम पद प्राप्त करना, दैवम देव का, व्रतों के द्वारा देव पद प्राप्त करना अच्छा है। यहाँ पर ना व्रतैर्वत, इसमें से 3 अक्षर निकलेंगे, न अलग हो जाएगा। अव्रतहि, ये जो र है ये तई के साथ चला जाएगा, तो तई के साथ जाके विसर्ग बन जाएगा, तो न अव्रतहि वत नारकम। वत मतलब ओहो, अरे, ओहो, अच्छा नहीं है, ये वरम यहाँ पे भी आएगा, तो अच्छा नहीं है। अव्रतों के द्वारा नरक में जाना, नरक पर्याय को प्राप्त करना। अच्छा नहीं है, न वरम अच्छा नहीं है
अव्रतों के द्वारा नर्क पर्याय में जाना। तो फिर जैसे अब इसमें नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे छाया तपस्थयो हो, यहाँ से हम जो भ के ऊपर रा है इसका भी विसर्ग हो जाएगा। तो छाया आ तपस्थयो हो, यहाँ पे अलग हो गया ये, तो छाया आ तपस्थयो हो, छाया और धूप में स्थित के समान प्रतिपाल्यतो हो, ये जो म के ऊपर रा है विसर्ग हो गया, तो प्रतिपाल्यतो हो, प्रतीक्षा करने में, महान भेदः, महान अंतर है, महान भेद है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। अहिंसा आदि अणुव्रत और महाव्रतों के द्वारा देवपद प्राप्त करना श्रेष्ठ है। मतलब अणुव्रतों और महाव्रतों को धारण करके देवपद प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ है, अच्छा है। और महाव्रत और अणुव्रतों का पालन शुभ कर्म जनित स्वर्गादि अभ्युदय का कारण है। हिंसादि अव्रत दुखदायक नरक का कारण है। इसीलिए व्रतों का पालन कर स्वर्ग में जाना श्रेष्ठ है। अव्रती रहकर नरक में जाना योग्य नहीं है, क्योंकि छाया और धूप में बैठकर अपने साथी पथिक की प्रतीक्षा करने वाले पथिक के समान व्रती और अव्रती में महान अंतर है। जैसे इन्होंने कहा कि छाया और धूप में बैठकर या तो कोई छाया में इंतज़ार करे किसी का या धूप में करे। जैसे छाया और धूप में इंतज़ार करने वाले दो लोगों के बीच में बहुत अंतर होता है, ऐसे ही कह रहे हैं कि व्रती और अव्रती में महान अंतर होता है। 3 पथिक में से एक पथिक पीछे रह गया, उसकी प्रतीक्षा में एक पथिक जो एक पथिक है वो तो क्या कर रहा है, वृक्षादि के छाया में बैठा है, और एक मारवाड़ की धूप में बैठा है। मतलब जो मारवाड़ की राजस्थान की धूप होती है उसमें बैठकर उसमें इंतज़ार कर रहा है। तो छाया में बैठने वाला जो होगा वो मानसिक और कायिक शांति मिलती है। मतलब जो छाया में बैठा होगा उसको मानसिक और कायिक दोनों शांति मिल रही है, और जो धूप में बैठा है उसको अशांति रहती है। अतः इन दोनों में महान अंतर है, बहुत डिफरेंस है। इसीलिए अव्रतों के द्वारा उपार्जित पाप कर्म के उदय से नरक में जाकर दुख भोगने और व्रतों के द्वारा उपार्जित पुण्य के उदय से सुख भोगने वाले में महान अंतर होता है। अब हम इसको एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे एक हाथ में घी का घड़ा है और दूसरे हाथ में छाछ का घड़ा है, और दोनों हाथों में घड़े लेकर हमें चलना है। अब चलते चलते हमारे पैर में ठोकर लगी और ठोकर लगने से हम गिरे। गिरने पर हम कौन सा घड़ा पहले संभालेंगे? हम सबसे पहले घी का घड़ा ही संभालेंगे। तो घी का घड़ा हम संभाल रहे हैं, तो इसका मतलब उसी प्रकार जब तक हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है तब तक हमारे सामने 2 प्रकार के जीवन है। एक तो व्रत संयम आदि के द्वारा सुख सुविधा युक्त स्वर्ग प्राप्त करना, या दूसरा जो अनादिकाल से चला आ रहा है असंयम पाप आदि के द्वारा दुखों को सहते हुए नारकी जीवन को पाना। तो इन दोनों में से आप स्वर्ग को ही चाहोगे। तो यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है कि जब हमें स्वर्ग में जाकर भोगों को भोगना ही है तो यहाँ पर हम लोग व्रतों को धारण क्यों करें? यहाँ पर भी तो हम भोगों को भोग सकते हैं। ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव जो होता है जब वो व्रतों को धारण करता है और व्रतों को धारण करने के बाद सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग में जाता है तो उन भोगों में नहीं उलझता, वो वहाँ पर भी धर्म ही करता है। और जो मिथ्या दृष्टि होता है, मिथ्या दृष्टि जीव तो नवग्रैव्यक तक जा सकते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है वो ही भोगों में आसक्ति करता है। सम्यक दृष्टि भोगों में आसक्ति नहीं करता, स्वर्ग में जाकर भी अपनी पूरी आयु सिर्फ धर्म ही करता है वो। अब एक और प्रश्न आता है कि व्रत किसे कहते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये जो 5 पाप है इनका त्याग करना व्रत है। और व्रत 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अणुव्रत और एक होता है महाव्रत। अणुव्रत होता है इन 5 पापों का एक देश त्याग करना, स्थूल रूप से त्याग करना अणुव्रत कहलाता है। और इन 5 पापों का स्थूल और सूक्ष्म
दोनों प्रकार से त्याग करना महाव्रत कहलाता है। सर्वदेश त्याग करना। 2 प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमाधारी जो होते हैं वो सब अणुव्रतों में आते हैं, अणुव्रतधारी होते हैं, अणुव्रती होते हैं। और जो मुनि महाराज होते हैं वो ही महाव्रती होते हैं। आर्यिका माताएं जो होती हैं वो उपचार से महाव्रती होती हैं। तो आज हमने तीसरे श्लोक में पढ़ा और जाना कि व्रतों के द्वारा देवपद प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ है। अव्रती रहकर नरक में जाना अच्छा नहीं है। जैसे प्रतीक्षा करने में छाया और धूप में स्थित पुरुष में महान अंतर होता है। तो चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दितुहु धोक। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जय जिनेन्द्र।